हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2023-24 से सामान्य ज्ञान जीके के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। इस पार्ट में हम सामान्य ज्ञान से जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बिंबिसार कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कंबोज का, ऑप्शन बी गंधार का, ऑप्शन सी मगध का, ऑप्शन डी अवध का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मगध का। बिंबिसार मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन ए महर्षि वेद व्यास ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वाल्मीकि ने, ऑप्शन डी तुलसीदास ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आपको बताना है इनमें से कौन सी बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी दरहम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टका। टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, मोमबत्ती का दहन एक डॉट 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 है। आपको बताना है कि मोमबत्ती का दहन कौन सी अभिक्रिया या कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का दहन एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोहर को, ऑप्शन बी फर्मी को, ऑप्शन सी आइंस्टाइन को, ऑप्शन डी ओपनहेमर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फर्मी को। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय फर्मी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन ए जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए, ऑप्शन बी स्वतंत्रता समानता और बंधुता, ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वतंत्रता समानता और बंधुता। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? ऑप्शन ए नाइजीरिया की, ऑप्शन बी तंजानिया की, ऑप्शन सी अंगोला की, ऑप्शन डी बोत्सवाना की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तंजानिया की। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है। मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। वह महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? ऑप्शन ए मूंगफली का, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी का, ऑप्शन सी काजू का, ऑप्शन डी केला का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है या स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यह राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी अपक्षयन, ऑप्शन सी व्यापक विनाश, ऑप्शन डी निम्नीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपक्षयन।
किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना अपक्षयन कहलाता है। प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा अपने स्थान पर ही शैलों के विघटन वियोजन की क्रिया को अपक्षयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी डानुबे नदी, ऑप्शन सी रोन नदी, ऑप्शन डी वोल्गा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड में ही नहीं और सभी एग्जामों में भी अक्सर पूछा जाता है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। गहर भूपृष्ठ से अधिक गहराई में लावा के ठंडे होकर जमाव से बनी आंतरिक आग्नेय शैलों को वितलीय शैल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1753 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1516 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1526 ईस्वी को। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था और वहीं पे उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इब्राहिम लोदी वंश को समाप्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 10 वर्ष का, ऑप्शन सी 15 वर्ष का, ऑप्शन डी 20 वर्ष का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 वर्ष का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अयस्क के ताप उपचार प्रयोग को जिसमें गलना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमेटालर्जी, ऑप्शन बी क्रायोमेटालर्जी, ऑप्शन सी पायरोमेटालर्जी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमेटालर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पायरोमेटलर्जी। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकना शामिल है उसको पायरोमेटालर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी पीत प्रकाश, ऑप्शन सी हरित प्रकाश, ऑप्शन डी लाल प्रकाश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश। बैंगनी प्रकाश जो है वो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। भारतीय प्रायद्वीप में प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्षिण भारत आप मान सकते हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन बी ब्लाक पर्वत का, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत का, ऑप्शन डी वलित पर्वत का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वलित पर्वत का। हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने बीएड प्रवेश परीक्षा 2023-24 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हमने कवर किया है, जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।